152 वैष्णवों की वार्ता। श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री गोचरण कमलभ्ये नमः। प्रसंग 9। एक दिन गोविंद दास की बेटी देश में से आ गई थी, परंतु गोविंद स्वामी अपनी बेटी से एक बार भी नहीं बोले। जब कान्हा बाई ने कहा बेटी से एक दिन तो बोलना चाहिए था, तब उन्होंने कहा मन तो एक है, इसे इधर लगाऊं या उधर लगाऊं। फिर कुछ दिन बाद बेटी अपने देश को जाने लगी तो बहु बेटियों ने उसके लिए साड़ी चोली भिजवाई। गोविंद स्वामी के मन में दया आई और भाव आया कि गुरु के घर के अन्न प्रसादी वस्तुएं साड़ी चोली वगैरह लेगी तो इसका कल्याण होगा। अतः वे दया के लिए उससे बोले, ये वस्तुएं तू लेगी तो तेरा बुरा हो सकता है। यह सुनकर बेटी ने कहा, मुझको तो समझ नहीं थी, तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, रास्ता बता दिया। तब उस बेटी ने वे सब कपड़े पुनः भेज दिए, वह अपने घर चली गई। गोविंद स्वामी गुरु के अंश भाग से ऐसे डरते थे। प्रसंग 10। फाल्गुन मास में एक दिन श्री गोसाई जी शयन भोग कराकर बीड़ी पान का बीड़ा पद गा रहे थे। उसी समय गोविंद स्वामी धमार श्री गोवर्धन राय लाल गा रहे थे। अचानक गोविंद स्वामी धमार के पूरे हुए बिना ही रुक गए। श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, गोविंद दास धमार पूरी करो। इस पर गोविंद स्वामी बोले, महाराज धमार तो भाज गई, अर्थात धमार तो भाग गई, वे तो घर में जा घुसे, खेल तो बंद हो गया, धमार किसके लिए गाई जाए। यह सुनकर श्री गोसाई जी चुप हो गए। पीछे जब बैठक में पधारे तो श्री गोसाई जी ने एक तुक बनाकर गोविंद स्वामी के नाम की उस धमार में सम्मिलित कर दी। उस दिन से लोक में गोविंद स्वामी की धमार 12.5 कही जाती है। गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे जो लीला के दर्शन करके पद गायन करते थे। प्रसंग 11। गोविंद स्वामी महावन के टेकरा पर प्रतिदिन गान करते थे। श्रीनाथ जी रोजाना गायन सुनने के लिए पधारते थे। श्रीनाथ जी साथ में गान भी करते थे। गोविंद स्वामी भगवत लीला में अष्ट सखाओं में परिगणित थे। कभी श्रीनाथ जी चूकते तो गोविंद स्वामी भूल निकालते और गोविंद स्वामी चूकते तो श्रीनाथ जी भूल सुधारते थे। श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी के गान को सुनने के लिए श्री गोकुलनाथ जी नित्य पधारते थे। श्री गोकुलनाथ जी ने एक आदमी को नियुक्त कर दिया कि जब श्री गोसाई जी भोजन करने के लिए पधारे तो उनको बुला लिया करे। प्रतिदिन यही प्रक्रिया चलती थी। एक दिन उस मनुष्य के मन में विचार आया कि श्री गोकुलनाथ जी चुपके चुपके यहाँ आते हैं, यदि मैं इन्हें भोजन के समय नहीं बुलाऊं तो श्री गोसाई जी को सब पता चल जाएगा। अतः उसने एक दिन श्री गोकुलनाथ जी को नहीं बुलाया। श्री गोसाई जी भोजन करने के लिए पधार गए। सभी लाल जी भी वहां आ गए, लेकिन श्री गोकुलनाथ जी नहीं आए। श्री गोसाई जी ने किसी अन्य व्यक्ति को श्री गोकुलनाथ जी को बुलाने के लिए भेजा कि वल्लभ जी गोविंद स्वामी के पास बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ। वह व्यक्ति श्री गोकुलनाथ जी को बुला लाया। इस पर उस व्यक्ति के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, जिसको श्री गोकुलनाथ जी ने भोजन के समय बुलाने के लिए नियुक्त किया था। वह व्यक्ति पश्चाताप करने लगा, मैंने बड़ी भूल की है, श्री गोसाई जी तो सब कुछ जानते हैं। अतः गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे जिनके साथ श्रीनाथ जी प्रतीक्षा में विराजते रहते थे। जय श्री कृष्ण।